ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाओ और इकट्ठा करो, अरे अपने यूनियन की सदस्यता करो। सबसे ज्यादा मुख्य काम है सदस्यता का। तो साथियों ये सरकार है, ये सदस्यता ही मुख्य मान्य करती है। सदस्यता जितनी ज्यादा होगी इतनी अपनी यूनियन मजबूत है। यूनियन मजबूत है तो ये काफी है, नहीं काफी खत्म हो जाएगी। जब यूनियन नहीं रहेगी तो ये काफी नहीं रहेगी। तमाम मजदूर साथियों, मुख्य तौर पर जिस काम के लिए आप आए थे आज, जो एक मुख्य प्राथमिकता की मांग थी, जो रजिस्ट्रेशन में वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके लिए आप बातचीत के लिए आए थे। आप यह कहना आए थे कि भी जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसका तरीका जो जांच का वो ठीक नहीं है। वर्क स्लिप के आधार पर तुम रिजेक्ट करोगे तो 99% मजदूर रिजेक्ट हो जाएगा, अक्सर मजदूरी बाहर हो जाएगा। क्योंकि ये जो वर्क स्लिप करने का तरीका है वो जो प्रधान जी ने बताया वो तरीका वही था। मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लंबा नहीं करूंगा भाषण, क्यों पैसे में सारी चीजों में उसी तरीके से हुआ। वो विभाग को भी पता है, सिस्टम को भी पता है, लोगों डिपार्टमेंट को भी पता है, या कोई नीचे नीचे कोई फुट रहा, सारा सिस्टम को पता है कि काम किस तरीके से मजदूरों का हुआ है पिछले दिनों में। क्यों यहाँ तो कई दिन आप धरना लाया तो अधिकारी वर्ग से प्योरीफाई करने को तैयार ही नहीं था। कई बार एसडीएम से मुलाकात हुई, डीसी से, एडीसी से, बल्कि वो खुद हाथ जोड़ने लगे तो तुम्हारा महकमा सारा एक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है सारा, उनका भी आरोप था। लेकिन आज ये आपका आंदोलन की एक तरीके से बहुत बड़ी जीत मानता हूं मैं तो, कि आगे प्रशासन है, जो डिप्टी डायरेक्टर है, जो जिसका वेरिफिकेशन का एक चेयरमैन है, जिसका नेतृत्व में जिस कमेटी का वेरिफिकेशन कर रही है टीम पूरी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि प्रधान जी आपके जो भी मजदूर एक्चुअल मजदूर है वो एक भी मजदूर नहीं घटेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी चीज आज के आंदोलन का आप भी यही चाहते हैं कि एक्चुअल मजदूर घटे ना, और बाकी भाई जो मजदूर नहीं हो वो 100 घटे, अपन कोई इतराज नहीं उस चीज से। तो ये अपने आंदोलन की आज के प्रदर्शन की बहुत बड़ी जीत हुई है। और जो डिप्टी डायरेक्टर है उसके अंदर यही एक मांग आती है। उससे न्यारी दूसरी मांग थी जो मारी गई दिहाड़ी का मसला, वो लेबर इंस्पेक्टर विनोद आज है नहीं, उससे कोई बातचीत अभी हुई नहीं है। लेकिन आपा ने ज्ञापन दे दिया, श्रम मंत्री का नाम भी ज्ञापन सौंप दिया। जो कुछ मांगे ऊपरी लेवल की है, जो श्रम मंत्री को ज्ञापन देना था वो ज्ञापन दिया है आपा। वो श्रम मंत्री को बांटने की बात है, मारी गई दिहाड़ी की बात है। अभी सेक्टर जो 16-17 में धरना लगा के मजदूर आए हैं, वो सही है कि आप बहुत लंबे समय से परेशान थे। 3 बार उसको नोटिस भेजा, उस मालिक ने बात नहीं की। कई बार प्रयास करा, वैसे बरबली भी करा, जानकारी के हिसाब से भी करा, भाई आप बात करो, मजदूर की जो गलती है तो आप वो बताओ, कोई काम के रेट में दिक्कत है तो वो बताओ। इसका रेट में मान लो ना खुले होगा तो मार्केट पूरे शहर का मार्केट का रेट भी होगा, जो काम होता होगा मजदूरी का, उसके अनुपात में आप हिसाब किताब कर लेते हैं। लेकिन उसको पैसे नहीं देने थे, इसलिए नेगोशिएशन में नहीं आया। अपन 2 बार एसपी को भी दिया, यहाँ एसपी का मार्फत सिटी थाने में भी गया है, 2 बार वहां के आईओ ने भी प्रयास किए, काफी बोलचू प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भाई वो बहुत बड़ा 3री मंजिल का मालिक है, इतना बड़ा एक किस्म का पैसे में पावरफुल है, तो वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था। तो मजबूरन आप 4थी बार उसको नोटिस डाला, तब भी ये कहा कि 10 दिन का टाइम है, आप बातचीत करके अपना पक्ष रखिए, नहीं तो मजबूरन आपका धरना लाना पड़ेगा। तो वो धरना आप आज लगा के तमाम मजदूर आए यहाँ, और उसको भी अल्टीमेटम दे के आया यहाँ। अगले 15 दिन में फिर बातचीत नहीं की तो अगला निर्णय भी आप रख आए कि तेरे खिलाफ पूरे हरियाणा में पर्चे छापी, घर घर बांधांगे कि मारे काम करवा के हमारी मजदूरी कौन दी, तुमने पूरे हरियाणा में बदनाम करके छोड़ा ने नोटिस से आसानी से निकाल देंगे मजदूर के। यह कौन भी दे के आए वहां, और अगली क्या गतिविधि होगी वो अगली मीटिंग में तय करके वो तय करेंगे, उसके मानने को प्रदर्शन की लेवल पर होगा। तो ये भी एक मामला था। तो अपना जो ये मामला था इसका सलूशन एक तरीके से आश्वासन अपन ने मिला है, वो आने वाले दिन में पता लगेगा। अपन इसके बाद जिला कमेटी की एक मीटिंग करेंगे, जिला कमेटी के लोग हैं वो यहाँ रहेंगे, उसमें अपन 10 मिनट की मीटिंग कर लेंगे। दूसरी अगली कौन है जो हमारी, मैं पूरे तरीके से ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, तमाम साथियों बहुत लंबे समय से बैठे हुए वो करप्शन सिस्टम सारी चीजें अपन बार बार बात करते रहे हैं। अभी जो अपनी अगली कौन है वो 31 तारीख, आने वाली 31 तारीख को अनिल विज श्रम मंत्री के निवास पे जाएंगे पूरे हरियाणा के मजदूर। यह कौन दे रखी अपन है, उससे पहले अनिल विज की कोई मीटिंग होगी, उसके साथ बातचीत होगी तो न्यारी बात है। अगर बातचीत नहीं होती है तो अपनी तैयारी करके रखना, 31 तारीख को अनिल विज का बाढ़ना
डालना है या कौन है अपनी अगली। जब तक हमारा सोल्यूशन प्रॉपरली नहीं हो जाएगा तब तक अपनी लड़ाई बंद नहीं होगी। और उसी 31 से अगली कौन भी दे रखी है, वो 31 में अगर अनिल का इतिहास है ना, जितना ट्रेड यूनियन से और जितने आंदोलनकारी लोगों से सुने वो सुनता बहुत कम है। हालांकि मीडिया में तो खड़े हो, मेरा खुला दरबार है, लेकिन उसका बाहर में जाओ तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अंदर जाना कौन देता वो तो दरबार टीवी है लाना बनी वो एक्चुअल में। तो अगली कौन भी दे रखी है। अगर भाई 31 में भी हमारा समाधान नहीं हुआ फिर 14 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। ये राज्य कमेटी की तरफ से दोनों को दी हुई है। तो हमें अभी जो है वो 31 तारीख की तैयारी करनी है, 31 तारीख की तैयारी करो। और जो अपन आश्वासन मिला है कि अक्षर मजदूर नहीं कटेगा उसको ऊपर आप काम करेंगे फिजिकल तौर पर, जिला कमेटी की मीटिंग करके उस पर निर्णय लेंगे। तमाम साथियों ने मेरी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।